अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी आज बात करेंगे गर्मी के हवाले से। गर्मी की जो शिद्दत है, जो आजकल का वेदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है कि कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या बनाएँ, क्या खाएँ और बच्चों को किस तरीके से कवर करें, क्योंकि बच्चे भी जो है आजकल स्कूल अभी तक ओपन है। तो बस बच्चों की छुट्टियां ना होने की वजह से इतनी गर्मी में बच्चे आते हैं, फिर परेशान इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग कुछ अच्छा सा बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि आजकल जो बना रहे हैं हम लोग वो खाया तो इतना जाता नहीं है, तो कभी खिचड़ी बना ली, कभी दलिया बना लिया, कभी बच्चों को कोई छोटा मोटा कुछ ऐसा स्नैक्स वगैरह बना कर दे दिया। तो मैं यही कर रही होती हूँ। और आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए ना एक बहुत ज़बरदस्त एक वजीफ़ा है, जो कि मैं ख़ुद भी इसको कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इस छोटे से वजीफ़े की और उसके बाद फिर हम अपने घर के हवाले से बात करेंगे। तो अब जैसे बच्चे गर्मी से आ रहे हैं, हमने उनके लिए कुछ शरबत बना के रखा है, शिकंजी बना के रखी है और कुछ मिल्क शेक वग़ैरह बना के रखा है। तो कुछ भी आप ठंडा ले लें, शरबत ले लें, कुछ भी ले लें आप। उस पे ठंडा-ठंडा पानी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बच्चे लेकर आए हैं आप स्कूल से और उसके बाद फिर आपने 5 से 10 मिनट उनको बिठाया है। उसके बाद फिर आपने उनको शिकंजी वग़ैरह जो भी देनी है उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11-11 बार। उसके बाद फिर आपने उसमें या माजिदो आपने 10 बार उसके अंदर पढ़कर उस गिलास में, या शरबत है जो भी है, ठंडा दूध है, रूह अफ़ज़ा है, तो आपने उसके अंदर जो फूँक मार देनी है। और यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गर्मी की जो बीमारियां हो जाती हैं, तो वो उससे आपने फ़ौरन से जब बच्चों को पिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच्चे बचेंगे और अल्लाह ताला की इस कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत भी है और बच्चे बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। जो बाहर जाते हैं, गर्मी की जितनी बीमारियां होती हैं उनसे बच जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी, अगर बड़े भी अपने ऑफिस से आ रहे हैं, काम पर से आ रहे हैं, तो आपने उनको भी ये देना है पढ़ पढ़ के इस तरीके से। और ये कोई मुश्किल नहीं है, इसमें 2 से 3 मिनट भी बहुत मुश्किल लगते हैं। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, जग में बना रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आपने एक दफ़ा पढ़ लिया और दिन भर की छुट्टी हो गई। तो इस तरीके से करके हम अपनी जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम कर सकते हैं। और ये आज का एक छोटा-सा वजीफ़ा है, लेकिन फ़ौरन से इफ़ेक्ट करता है। और इसके साथ-साथ हमारे अपने दिमाग भी इतने ज़्यादा हाई-फ़ाई हुए हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर का काम है, घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सारी हमारे ही ऊपर होती हैं। अब चाहे वो कोई हाउसवाइफ़ हो या फिर कोई बाहर काम करने वाली कोई लेडी हो या फिर हम मदर्स हों, तो क्या होता है कि हमें, मतलब हम सबका ख़्याल कर रहे होते हैं, हमारा कोई ख़्याल नहीं कर रहा होता। तो अपना ख़्याल करने के लिए हमें ख़ुद ही मैदान में आना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम किसी के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं, सास के लिए, ससुर के लिए, और भी जॉइंट फैमिली में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा मिल के रहते हैं। तो उनके लिए भी अगर हम बना रहे हैं तो हमें फ़ौरन से पहले अपने लिए करना चाहिए और ख़ुद पीना चाहिए और उसके बाद किसी के लिए करना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे पहले अपनी ज़ात होती है। मैं शुरू से आपको यही कहती हूँ कि पहले मैंने भी अपनी ज़ात को ना बिल्कुल एक साइड पे रखा हुआ था और मैं बिल्कुल अपना ख़्याल नहीं करती थी। लेकिन फिर जब वक्त गुजरता है ना, आहिस्ता-आहिस्ता जब हमारा सब कुछ ख़त्म हो रहा होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, हम सबके लिए कर रहे होते हैं लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं करते। और वक्त के साथ-साथ हमें पता होता है यार हमने बहुत कुछ खो दिया है, अपनी ब्यूटी खो दी है, अपनी सेहत खो दी है, अपना वक्त खो दिया है, जो कि कभी वापस नहीं आता। तो अपनी सेहत का, अपनी ब्यूटी का, अपनी हर चीज़ का ख़ुद ख़्याल रखना होता है, कोई और नहीं आके करता। हस्बैंड को भी वही बीवी अच्छी लगती है, वो जो आपने उनको देखा होगा ना कि बहुत सारे हस्बैंड को वो ये नहीं कहते अपनी बीवियों को कि आप तैयार हो, आप मेरे आने पे आप लिपस्टिक लगाओ, तैयार हो, मेकअप करो, आप जो है खाने पकाने में क्यों लगी रहती हो। उन्हें खाना भी अच्छा चाहिए होता है, उन्हें बीवी भी अच्छी चाहिए होती है। तो यही होता है कि जब कोई और औरत सामने आती है तैयार वैयार हुई भी होती है, तो वो अपनी बीवी को इस तरीके से देख रहे होते हैं कि यार तुझसे तो बड़ी हराम कोई है ही नहीं। इसका यही मकसद होता है कि उनको इस बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने काम कैसे मैनेज किया है, उनको इस चीज़ से इंटरेस्ट है कि आप वेल ड्रेस नहीं हैं। तो आपके पास ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़े हों, अच्छे हों, बहुत महंगे कपड़े हों, जो भी आपके घर में है आपने उसको अच्छे से पहनना है। और उसके बाद आपके पास कोई परफ्यूम है गर्मियों के हवाले से, कोई लाइट सी लिपस्टिक है, कोई भी आपके पास स्प्रे है, वो आपने करना है। अपने आप को भी अच्छा रखना है और अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है। क्योंकि देखिए आपस के रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की जो
नीश है उसका भी ख़्याल करें और जो हमारी बॉन्ड्स उसका भी ख़्याल करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास पैसा कितना है, मैटर ये करता है कि पैसा देखें एक हकीकत है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इससे कम होती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जो होती हैं घर में वो पैसे की वजह से होती हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि पैसा हर चीज़ की जो हल है ना वो नहीं है। तो कोशिश यही किया करें कि पैसा कम हो या ज़्यादा हो, अपने घर को बहुत अच्छे से लेके चलें। इससे देखिएगा कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर इस चीज़ को देखना चाह रहे होते हैं कि यार इनके पास इतना सब कुछ नहीं है जितना कि मेरे पास है, लेकिन फिर भी ये मुझसे ज़्यादा खुश क्यों नज़र आते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि जो आपस का प्यार होता है, ये आपस की जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है ना, ये जो होती है ये हर एक के पास नहीं होती। अच्छा, जब हमारी शादी होती है तो हम किसी का भी कुछ नहीं कर सकते। वो यूँ कि जो हस्बैंड हमें मिला होता है वो बिल्कुल एक तैयार मटीरियल होता है, तो उसने एक टाइम निकाला होता है अपने घर में, अपने माहौल में, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो उसको हम 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हटा सकते। अगर हम ये हमारी ये सोच होती है सालों तक कि हम अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा चेंज कर देंगे मगर नहीं, ये हमारी सोच ही होती है। और क्योंकि वो बिल्कुल एक बहुत टाइम निकाल चुके होते हैं ना, अब उनके माइंड में ये चीज़ कभी कवर हो ही नहीं सकती कि मेरी बीवी जो है, मेरी बेगम जो है मेरी इस्लाह कर सकती है, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। क्योंकि उसने शुरू से ये चीज़ सुनी होती है कि मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूँगा, मर्द कभी नहीं बदलते। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी एक पावर होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अपनी औलाद के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना सारा स्टैमिना लगा सकते हैं और सारी अपनी जितनी एनर्जी है उसको लगा सकते हैं, उसको एक अच्छा मुसलमान, अच्छा बाप, बेटा, शौहर सब कुछ बना सकते हैं। तो जी, सारी बातें करते-करते मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है और आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो कढ़ी है ये मैंने पहले बनाई थी 1 हफ़्ता पहले। तो इसमें से मैंने जो बग़ैर बघार की कढ़ी थी वो पहले ही निकाल दी थी कच्ची-पक्की, और उसके बाद फिर मैंने अब इसको थोड़ा-सा पकाया है। पकाने के बाद फिर मैंने जो पकौड़ों का मटीरियल था उसको मैंने अलग से कर लिया था और बना लिया है दोबारा से, और अभी इस कढ़ी में डाल दूँगी और ऊपर से दोबारा से इसमें फ्रेश बघार लगा दूँगी। तो ये इस तरीके से दोपहर का खाना रेडी हो जाएगा। और शाम के लिए मैंने थोड़ा-सा गोश्त चढ़ा दिया है, उसको फिर मैं दाल गोश्त बनाऊँगी। दाल गोश्त जो है वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे सुबह जाते हुए कह के गए थे कि आपने दाल गोश्त बना लेना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोपहर में बच्चे कुछ भी नहीं खाते, तो क्या करती हूँ कि इसके साथ थोड़े से चावल बना लूँगी और ये कढ़ी तैयार कर लूँगी। एक तो गर्मी में बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? तकरीबन हर घर का यही मसला है कि हमने बनाना क्या है और खाना क्या है। क्योंकि हस्बैंड लोग तो रात को आते हैं और फिर वो यही कह जाते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी बना लो। उन्हें पता होता है कि यार बनना तो वही है जो मुझे खाना है। क्योंकि जो जितनी भी तकरीबन मेरी बहनें हैं ना, वो इस चीज़ से मेरे बिल्कुल एग्री करेंगी कि हमने वही बनाना होता है जो हमारे हस्बैंड ने खाना होता है, बच्चों ने खाना होता है। हमारा तो यार बस नाम होता है कि आपने कुछ भी बना लेना है, तो बनता उन्हीं की पसंद का है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा-सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा गर्मी में बहुत ज़्यादा ख़याल। और बातें करते-करते मेरा सारा काम हो जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके। अच्छा, मुझे कल किसी ने कमेंट्स किया था, मेरे किसी भाई ने, कि बहुत ज़्यादा उनको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोग कमेंट्स किया करें, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।